हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना। वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास इंग्लिश के लेक्चर नंबर 4 में A to D तक जो भी हमने काम किया है उसकी रिवीजन करने के लिए हाज़िर हुई हूँ। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, जो भी हमने लेसन नंबर 1, 2, 3 में सीखा वो सारा सम अप करना है। A से D तक हमने उसमें सीखा और हमने इसको यहाँ पर देखना है कि A से D तक कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने प्री राइटिंग भी देखी, फिर A B, फिर C D देखा। आज हम बेसिकली इसकी जो है सारी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलें आइए अब आप मेरे साथ इसको लिखना स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि A को लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक तिरछी लाइन की ज़रूरत होती है, ऐसे। ठीक है, लगा ली। अब उसके बाद हम एक तिरछी लाइन और लगाएंगे, यूँ। ठीक, इस तरह हमारे पास 2 तिरछी लाइनें हो गई। अब इसके अंदर हमने यूँ एक लाइन लगाई तीसरी लाइन पर, जिसको हमने मैच करना, मिक्स करने के लिए इसको लगाया, तो हमारे पास ये एक ही एक मुकम्मल शक्ल आ गई। ठीक है, देखा आपने, एक लाइन तीसरी इस तरफ और एक इस तरफ और एक दरमियान में तीसरी लाइन के ऊपर जो लाइन लगाई, तो A बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने B को लिखना सीखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने एक इन तीनों लाइनों के ऊपर एक 1 बनाना है पहले। ठीक, बन गया। अब हमने करना क्या है कि जो पहले वाली लाइन है वहाँ से हमने यूँ इसको हाफ सर्कल की शक्ल में दूसरी लाइन पर लाकर छोड़ देना है। ठीक है, अब करना क्या है, इस लाइन से हमने दूसरी वाली लाइन से पेंसिल को रखा, लिखना स्टार्ट किया और यूँ लाते हुए हमने यहाँ पर टच कर दिया तीसरी लाइन को। ठीक है, तो ये हमारा B जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना क्या है, इसके बाद A B के बाद C आता है तो C राइट करना है। ठीक है, C जो है हमारा, यहाँ से हमने डॉट लगाया है, लिखना स्टार्ट करना है। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर एक डॉट आज लगा रही हूँ, इसलिए कि आपको ये भी पता हो कि अगर आपके पास वर्कबुक के ऊपर यूँ लाइन के ऊपर यहाँ डॉट नहीं है और यहाँ पर डॉट मौजूद है C के लिए, तो आपने उसको कैसे एक बनाना है। 2 डॉट इसलिए है कि आपको पता चले। आपने पहले इस डॉट से आपने इस लाइन को टच करते हुए यूँ कर लिया टच, यूँ करते हुए सर्कल की शक्ल में इसको लाकर यूँ इस तरह कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास A B C इस टाइम मौजूद है। कैसे लिखना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब D जो है वो हमने पहले 1 बनाना है। ठीक है, जो प्री राइटिंग में मैंने आपको शेप्स सिखाई थी वो सारी यूज़ हो रही हैं ना, इसमें तिरछी लाइनें भी हो रही हैं, हाफ सर्कल भी हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन भी हो रही है। ठीक है, ये सारी हमने सीखी थी इसी वजह से कि हमें ABC के लेटर्स समझने में आसानी हो। अब हमने करना क्या है, 1 बनाया, उसके बाद हमने इस लाइन को ऐसे हाफ सर्कल की शक्ल में C समझ लें कि जैसे उल्टा हम लिख रहे हैं, यूँ लाकर यहाँ पर मिला दिया, तो हमारे पास एक अच्छी सी D की जो शक्ल वाज़िया हो गई। ठीक है, सबसे पहले आएगा A B C D। ठीक है, ये तो था हमने इसको कैसे लिखना है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा इसी के ऊपर पढ़ना जो है वो बताऊंगी कि इसको पढ़ना कैसे है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैसे A का साउंड पढ़ना है, कैसे B का, कैसे C का, कैसे D का, तो साउंड के साथ बुक के ऊपर से मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ A का साउंड जो है वो A सेज ए। ठीक है, A सेज ए, और ये एप्पल भी आपके पास बना हुआ है, एप्पल। ठीक है, और हमने एरोप्लेन, एलिगेटर, एंट। अब इसके बाद हम देखेंगे कि B को कैसे पढ़ना है। B सेज ब, B सेज ब बॉय, ब बनाना। ठीक है, ब बास्केट और ब बस। इसके अलावा अब हम C को देखेंगे। C सेज ख, ख कंप्यूटर, ये कैंडल भी बनी हुई है, ख कैंडल, ख कंप्यूटर, ख क्लॉक, जो हमारे पास क्लॉक बना होता है उसके ऊपर सारे के ऊपर यहाँ पर नंबरिंग दी होती है, हम उसको देख के टाइम को चेक करते हैं तो इसको क्लॉक बोलते हैं, ख क्लॉक। ठीक है, ख कैंडल, ख क्लॉक,
और इसके अलावा ख कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद आ रहा है हमारा डी। डी सेज ड, हमने उस दिन देखा था डी सेज ड। ड के साथ क्या बनता है, खुद से आप वर्बली जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बुक के अलावा भी पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहता है। जब आपने ए का बुक आपने बुक के ऊपर देख लिया कि ये ए है, इसका साउंड ये है, इसकी ये चीज़ें हैं, उसके बाद आप इसको खुद से माइंड में दोहराने की कोशिश करें तो अच्छे तरीके से आपको इसकी पहचान भी हो जाएगी और याद हो जाएगा, ठीक है। और इसकी शक्ल भी दिमाग में अच्छी तरह से वाज़िया रहेगी। डी से ड। अब ड से क्या बनता है, डक। डक भी बनती है। एक डॉल होती है, ड डॉल, जिससे लड़कियां खेलती हैं, बच्चे खेलते हैं, ठीक है। ड डॉल, ड डक, ड डॉल्फिन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके साथ बनती हैं। आज मैंने आपको ए से डी तक दोबारा लिखना सिखाया और इसको पढ़ना सिखाया कि इसको कैसे पढ़ना है और इसके साथ कौन सी चीज़ें बनती हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट एक छोटी सी एक्टिविटी इसी से रिलेटेड करवाऊंगी, ए टू डी के। डी से रिलेटेड चूँकि ए से डी तक की रिवीजन कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड मैं एक्टिविटी आपको करवाती हूँ। सर्कल द करेक्ट बिगिनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर, ठीक है। कि आपके पास यहाँ पर जो पिक्चर है आपने उसका जो स्टार्ट वाला साउंड है उसको देखना है क्या है, और उससे रिलेटेड जो पहला लेटर है उसको सर्कल कर देना है, ठीक है। सर्कल द करेक्ट बिगिनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर। सबसे पहले आपके पास मौजूद है एप्पल, और अब आपको मैंने जैसा कि बताया है एप्पल किससे बनता है, ए से। ए सेज ए एप्पल। एप्पल के शुरू में ए आ रहा है ना, तो इसका पहला बिगिनिंग साउंड क्या है, ए। किसे ये ए साउंड किसका है, ए का। तो यहाँ पर हमारे पास सी ए डी मौजूद है, तो किससे बनता है ये एप्पल, ए से। ए सेज ए एप्पल। हमने एप्पल को यूं सर्कल कर दिया, क्यों कि हमें पता चल गया कि ए से एप्पल बनता है, तो हमने ए को सर्कल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास कैंडल मौजूद है, ठीक है। ये कैंडल बनी हुई है, ये अब हमने देखना है कि ये किससे बनती है, ठीक है। ये डी है, ये सी है, ये बी है। जैसा कि आपने ए से डी तक किया तो आपको पहचान हो गई कि ए से लेकर डी तक कौन सा लफ्ज़ किस तरह का है, उसको क्या पढ़ना है, उसकी शक्ल जो है वो किस तरह की है, ठीक है। तो अब हम देखें कि कैंडल जो है वो किससे बनती है, ठीक है। डी से तो नहीं बनती, डी का साउंड है ड। सी का साउंड है ख कैंडल, तो सी से बनती है। बी से ब से नहीं बनती, तो हम क्या करेंगे, सी को सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि बिगनिंग साउंड क्या है और उसको कैसे हमने इसको पिक्चर में यूटिलाइज़ किया है कि उसको फर्स्ट लेटर को सर्कल करने के लिए। फर्स्ट लेटर कह लें, फर्स्ट साउंड कह लें, लेटर से ही साउंड बनता है। जब लेटर मौजूद होगा तो ही उसका साउंड होगा ना। तो हमने देखा लेटर कौन सा है, इससे किस लेटर से ये बनती है और इसका साउंड क्या है, ठीक है। ये तो था हमारा आज का लेसन नंबर 4 में ए से लेके डी तक हमने इसकी रिवीजन में इसको लिखना सीखा और पढ़ना सीखा, और उसके साथ हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम इससे अगला लेटर जो हैं वो उनको लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, और इसके साथ छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इल्म मुझे हासिल करके